हेलो गाइस, सो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो गाइस, आज का ये जो वीडियो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। आज के इस वीडियो में मैं टाइम टेबल के हिसाब से पूरा टाइम मैनेजमेंट आपको बताऊंगा, प्रॉपर स्टडी करने की। लास्ट 1 मंथ की, लास्ट 1 महीना जो बचा आपका, उसमें अपने टाइम टेबल के हिसाब से किस तरीके से आपको स्टडी करनी चाहिए, कब कितने सब्जेक्ट, मतलब किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना चाहिए, कितना वक्त हमें देना चाहिए, और किस तरीके से कोई भी सब्जेक्ट को हम मैनेज करें कि इतने सब्जेक्ट में पूरा का पूरा सिलेबस या पूरी चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है, तो सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, और साथ ही साथ टाइम टेबल को देखते हुए कि टाइम टेबल आपका क्या है, उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी प्रकार की वीडियोज़ और अपडेट मिल पाने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। गाइस, हो सकता है कि वीडियो लंबी जरूर हो जाए, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होगी आपके लिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं पेपर देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि कैसे आपके पेपर से। सबसे पहला पेपर आपका 30 को है, ठीक है, 30 अप्रैल को आपका पेपर है, जनरल हिंदी, स्पेशल हिंदी। ठीक है, दोनों में से मतलब हिंदी का सब्जेक्ट का पेपर। अब बोर्ड्स को भी पता है कि इजी सब्जेक्ट ही देना चाहिए, कि अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स का दे दिया, ठीक है, मैथ्स का दे दिया, सोशल साइंस का दे दिया, साइंस का दे दिया, तो बहुत से बच्चे ऐसे वीक स्टूडेंट्स होते हैं, या कि कोई भी स्टूडेंट होते हैं, उनसे पेपर नहीं बनता। तो ऐसे में क्या होता है कि पूरा का पूरा मूड खराब हो जाएगा। इस वजह से हिंदी का दिया जाता है ईजी पेपर, ताकि बच्चे से बन जाए। तो 30 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है। फिर इसमें से आपको दो दिन का गैप है, फिर तीन को आपका पेपर है। ठीक है, मतलब 2 दिन का आपका गैप है केवल सोशल साइंस में। इसके बाद संस्कृत का पेपर है आपका 5 तारीख को पेपर है संस्कृत का। ठीक है, मतलब इसमें आपको मिलेगा 4, बस एक ही दिन का गैप है। मान लो 3 पेपर देने के बाद आके पढ़ लोगे और 4 तारीख को पढ़ लोगे, तो 3-4 को आपका पेपर हो जाएगा। इसके बाद 4th पेपर है 8 तारीख को, मतलब 5 के बाद 6 और 7, 2 दिन का कुल गैप है। 5 को आधा टाइम मिल जाएगा, फिर इसके बाद 8 का आपका पेपर ही है। इसके बाद 11 तारीख को आपका पेपर है स्पेशल और जनरल इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, तो 9 और 10 को आपको क्लियर पेपर है, और इधर उधर साइड का पेपर रहेगा ही। इसके बाद 19 को आपको मैथ्स में अच्छा खासा गैप है। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से नीटली मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको टाइम देना है। देखिए बेटा, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 5 दिन का टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हर एक सब्जेक्ट में तैयारी के लिए, प्रॉपर स्टडी के लिए 5 दिन का, मिनिमम 5 दिन का गैप देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो मैं 1 महीने में आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर कर दूंगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर इस टाइम टेबल से स्टडी की ना, तो 100% तुम्हें अच्छे खासे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूँ, ये अपनाया हुआ मेरा खुद का। ठीक है, देखो, सबसे पहले ना तुम्हें 1 महीना बचा टाइम। ठीक है, 1 अप्रैल से आप इंग्लिश स्टडी करो, इंग्लिश की तैयारी करो। 5 दिन का टाइम दो इंग्लिश में। अब इंग्लिश तुम 5 दिन का टाइम दोगे। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है। इंग्लिश में तुम क्या करो कि सेक्शन बी और सेक्शन सी, 2 सेक्शन के लिए तुम 2 दिन का टाइम दे दो। 2 दिन का टाइम मतलब ये नहीं कि तुम 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पढ़ लिया दिन में, बस हो गया, पूरा टाइम हो गया। 2 दिन का टाइम मतलब होता है पूरा का पूरा तुम्हें टाइम देना है। मतलब अगर 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे तुम सोते हो, उसमें से 4 से मतलब 8 घंटे तुम तब भी स्टडी करो। ठीक है, इसके बाद आपको 5 दिन का टाइम देना। ठीक है, इंग्लिश में। अब इसके बाद सेक्शन बी और सी के लिए तुमने 2 दिन टाइम दे दिया। 1 दिन का तुम पैसेज सॉल्विंग में दे दो, 2-3 हो गया, और 2 दिन तुम दे दो, 1 या 2 दिन दे दो पूरे क्वेश्चन आंसर के लिए, जो कि टेक्स्ट बुक के होंगे, वर्क बुक के क्वेश्चन आंसर के लिए। पूरा का पूरा तुम्हारा क्लियर हो गया। क्या दिक्कत है, सारा क्लियर हो जाएगा अगर इस टाइम टेबल से स्टडी की। इसके बाद दूसरा तुम्हें क्या करना, 6 अप्रैल से स्टडी करना है आपको। 5 से 6 दिन का टाइम देना सोशल साइंस में, क्योंकि सोशल साइंस में बहुत कम गैप है। ठीक है, तो सोशल साइंस में तुम्हें अच्छा खासा टाइम देना है। अगर तुम्हारा 4 दिन में कवर हो जाता तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। 5 दिन में कवर हो जाता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 6 दिन में कवर हो तो 6 दिन का टाइम ले सकते हो। लेकिन इतने में तुम्हारा कवर हो जाना ही चाहिए। चाहे क्वेश्चन बैंक से स्टडी करो, चाहे तुम परीक्षा अध्ययन से स्टडी करो, चाहे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। ठीक है, लेकिन कवर हो जाना चाहिए। अब इस बार क्या है, इस बार तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो तुम्हारे लिए सुविधा ही सुविधा है। ठीक है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, 11 तारीख से 16 अप्रैल तक 5 दिन का टाइम देना साइंस में। ठीक है, अगर कवर नहीं है, वो तुम्हें खुद पता है कि कितनी तुम्हारी साइंस कवर है, किस तरीके से तुम्हें स्टडी करनी चाहिए, कितना टाइम तुम्हें साइंस में देना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नहीं बोल सकता, मैक्सिमम तुम्हें 16 अप्रैल तक
स्टडी करना ही है, करना है साइंस मैक्सिमम। अगर तुम्हारा कवर हो जाता है 15 अप्रैल तक तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। 15 अप्रैल 16 से तुम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो जिसमें तुम वीक हो, जिसमें तुम्हारी अच्छी तरीके से स्टडी नहीं हो पाई है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, 17 अप्रैल से तुम्हें संस्कृत स्टडी करनी है। संस्कृत शुरू करना है, 5 दिन के लिए गैप करना है। संस्कृत में टाइम नहीं है, अब संस्कृत इजी सब्जेक्ट है तो उसमें ज़्यादा टाइम ना भी दोगे तो चलेगा, ठीक है। संस्कृत एक इजी सब्जेक्ट है। अब इसमें कैसे पढ़ना है, तुम्हें ग्रामर सेक्शन देख लेना। ग्रामर सेक्शन में जानते हो ना, लकार वाले ये सब चीज़ें आएंगी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। संधि समास ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सबको पढ़ लेना। ये संस्कृत वंस्कृत का जो लकार और संधि समास से होते हैं ना, टेंस वंस की तरह होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको याद कर लेना। जैसे अब कोई विभक्ति वक्ति आ गई नहीं तो वो वही है, वर्ब की फॉर्म वगैरह है, ऐसे ही पढ़ा जाता है इन्हें। तो तुम्हें 3-4 दिन में अगर हो जाता तो अच्छी बात है, लेकिन 5 दिन में हो जाना ही चाहिए। संस्कृत में तुम्हें टाइम इतना होना चाहिए। अगर उससे पहले तुम्हारी तैयारी हो जाती है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं, वो तो सोने में सुहागा है। तो 5 दिन का मिनिमम आपको टाइम देना है, सॉरी मैक्सिमम। इसके बाद 22 अप्रैल से आपको, अब इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, मैथ बचा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, बची मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में तुम्हें पहले से भी 7 दिन का गैप दे रखा, 7 से 8 दिन का। लेकिन अगर ऐसा होता है कि तुम्हें लगता है कि ये चीज़ें तो कवर हो गई, मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ लेनी चाहिए, क्या पता गैप में कुछ चेंजेस कर देता है, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, तो हमें पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो तुम 2 दिन का टाइम दे सकते हो अपने, किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स के लिए 2 दिन का टाइम दे दो, ठीक है। इसके बाद क्या करो, 25 अप्रैल से या कि फिर 24 या 25 अप्रैल से, 24 से पहले नहीं, 24 या 25 अप्रैल से तुम टाइम दो हिंदी के लिए, जो कि तुम्हारा पहला पेपर है। 4 से 5 दिन का, 5 से 6 दिन का, अगर इसमें 5 दिन का कम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे दिया ना, अधिक से अधिक 5 दिन का टाइम भी दे देना, बहुत तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इतने में सारा का सारा चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है। इतने इस टाइम टेबल से अगर तुम तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि कोई माई कलाल तुम्हें इतने अच्छे खासे नंबर से नहीं रोक सकता कि कोई सोच नहीं सकते हो। इस टाइम टेबल से अगर स्टडी की, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें बहुत अच्छे खासे, बहुत ही बेहतरीन नंबर आएंगे तुम्हारे, ठीक है। ये मेरा खुद का अपनाया हुआ है, और साथ ही साथ कई जगह मैंने एनालिसिस करके ये चीज़ क्लियर की है कि अगर 5 दिन का तुम टाइम देते हो अपने किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो तुम्हें ये चीज़ याद रखनी, ये चीज़ 100% आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। इस तरीके से आपको 1 अप्रैल से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो, या 1 अप्रैल नहीं, 2, 3, 4 अप्रैल से भी स्टडी स्टार्ट किए हो ना, तो उस तरीके से आप, अगर ये वीडियो तुम लेट देख रहे हो तो 3-3 दिन का टाइम दो, 4-4 दिन का टाइम दो, 5-5 दिन का, जिस तरीके से आप हो पा रहा उस तरीके से आप टाइम दो, बस स्टडी स्टार्ट कर दो, ये मैं कहूँगा, ठीक है। अगर तुम लेट हो गए हो, मान लो ये वीडियो लेट तुमने देखा, तो कोई दिक्कत नहीं ना यार, वही चीज़ें तुम दिन रात को एक्स्ट्रा टाइम दो, वही चीज़ें तुम्हारी कवर होगी ज़्यादा, ठीक है। जरूरी नहीं कि वीडियो तुमने लेट देखा तो यार गड़बड़ होगी, अब तो पूरा बस हो गया, पूरा सटबेर्रा हो गया, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रात दिन है ना तुम्हारे पास, उसी को नाइट डे पूरा एक कर दो, दिन रात एक कर दो। लेकिन 1 महीने तुम अगर अच्छे से तुमने तैयारी कर ली ना, तो कोई माई कलाल तुम्हें फेल क्या, अच्छे खासे नंबर लाने से नहीं रोक सकता, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर क्लास 12th का चाहिए टाइम टेबल, फटाफट कमेंट करो। और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है, फटाफट कमेंट करो। टेलीग्राम का चैनल हमारा ज्वाइन करो, कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए। रही बात क्वेश्चन बैंक की, तो प्रश्न बैंक अगर तुमने डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देखो कहाँ से तुम्हें क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना। किसी के पीछे नहीं पड़ना, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, तुम उन क्वेश्चन बैंक को उस तरीके से डाउनलोड करो, तुम्हें मिल जाएगा खुद, किसी से दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक। जाओ फोड़ के आओ साले को।